प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन, जिसकी 3 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 24 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 25, दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 95 मीटर है, समान दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती हैं, परंतु यदि वे विपरीत दिशाओं में चले तो पार करने में केवल 9 सेकंड का समय लेती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की गति बताएं। भाई दो रेलगाड़ी हैं, भाई एक दिशा में चले दोनों, ठीक है। एक लंबाई बता रखी 100 मीटर और 95 मीटर। 100 मीटर और 95 मीटर। भाई जरूरी नहीं पीछे 100 मीटर वाली हो, कौन सी भी हो सकती है, लेकिन यह कन्फर्म है कि पीछे रेलगाड़ी होगी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तभी इसको क्रॉस कर पाएगी, ठीक है। तो आगे पीछे कौन सी को रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूरी दोनों को जुड़ के निकलेगी। 100 मीटर और 95 मीटर है। एक दिशा में चले तो पार करने में लगता भाई, जब ये गाड़ी का पिछला हिस्सा यहां आ जाएगा, इससे आगे निकल जाएगी, तो कितना समय लगता है? 27 सेकंड। दूसरा है जब विपरीत दिशा में चले, भाई एक इस साइड से चल रही है, दूसरी इस साइड से, ये इस साइड जाएगी और ये इस साइड जाएगी, तब कितना समय लगता है दोनों को पार करने में? 9 सेकंड। यानी 9 सेकंड में ये पार कर जाती हैं एक दूसरे को। लंबाई वही है 100 मीटर और 95 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ियों की गति पूछा है, यानी चाल, और किलोमीटर पर आवर में दे रखा है ऑप्शन में, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना चाल, दो ट्रेन है, दोनों की मान लो। पहले की मान लो x किलोमीटर पर आवर, दूसरी की मान लो y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो, सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, ये लिखने की जरूरत नहीं, खाली आपको समझाने के लिए है। दिशा में चलेंगी, एक दिशा में, दोनों एक दिशा में चलेंगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों का अंतर में घट जाएगी ना, तो क्या हो जाएगी? x मान ली हमने, जो तेज चलने वाली है वो गाड़ी, तो क्या हो जाएगी दिशा में x माइनस वाई। जब एक दिशा में चलेंगी इसमें, तो स्पीड क्या होगी? रिलेटिव x माइनस वाई। ये क्या है? चाल। चाल के लिए क्या फॉर्मूला होगा? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है? 100 मीटर और 95 मीटर, 195 मीटर, और समय कितना है? 27 सेकंड। 27 से भाग दे दो, ठीक है। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, चाल आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे तो 18/5 से गुणा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 15 बचेगा, 4 5 ने 45, 9 से 2, 9 से 3, 3 से 13, 13 गुणा 2, 26 किलोमीटर पर आवर। कौन सी चाल है ये? x माइनस वाई, यानी दोनों एक दिशा में चले, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, दोनों विपरीत चलेंगे, एक ही साइड चलेगी, दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा? जल्दी पार करेंगी, यानी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड दोनों को जोड़ के निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई। दूरी वही सेम, 100 और 95, 195 मीटर। दूरी बटा समय, समय कितना है? 9 सेकंड। मीटर पर सेकंड में आएगी, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा, 9 से 2 और 5 से भी कितना आया था? 39, 39 गुणा 2, 78 किलोमीटर पर आवर। भाई दोनों रिलेटिव स्पीड निकाल ली हमने। दिशा में चले तो 26 किलोमीटर पर आवर, विपरीत दिशा में चले तो 78 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है x और y का अलग अलग मान। देखो, x माइनस वाई 26, x प्लस वाई 78, यानी दो संख्याओं का योग है 78, दो संख्याओं का अंतर है 26। तो मैंने क्या बता रखा है निकालने के लिए? बड़ी संख्या निकालनी हो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी अंतर और योग को जोड़ के 2 से भाग। 26 और 78 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 104। तो 104 को 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 52 किलोमीटर पर आवर। y का मान निकालना हो, y यानी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी की चाल,
तो क्या है, छोटी संख्या निकालनी है, तो दोनों के अंतर को 2 से भाग, 78 और 26 अंतर करेंगे कितना आएगा 52, 52 को 2 से भाग दे दो, यानी 26 किलोमीटर पर आवर। ये चाल होगी इन 52 किलोमीटर तेज चलने वाली की और धीमी चलने वाली की 26 किलोमीटर पर आवर। भी वैसे निकालना हो ना तो x माइनस वाई 26, x प्लस वाई 78, इस समीकरण को हल कर लेना। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ से 30 सेकंड में गुजरती है और विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की, यानी लंबाई दोनों की ट्रेनों की बराबर है, दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति बताएं। तो यहाँ पे कोई पेड़ है, यहाँ पे मान लो कोई पेड़ है, ये पेड़ है, इसको पार करने में कितना समय लेती है 30 सेकंड, 30 सेकंड, और रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, दूरी हो जाएगी 150 मीटर और समय 30 सेकंड, चाल निकाल लेंगे। दूसरा क्या बताया है, उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा से आने वाली रेलगाड़ी, यानी एक इस साइड से ये 150 मीटर तो ये भी 150 मीटर की है, इसको पार करने में समय लगता है 10 सेकंड। तो इस रेलगाड़ी की चाल पूछा है कितनी दूसरी की, तो देखो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटा समय कर दो, चाल आ जाएगी। इस यहां से निकालेंगे ना पहले की, दूरी बटा समय यानी 150 बटा 30, 30 से कैंसिल कर देंगे यानी 5 मीटर पर सेकंड। ये मीटर में थी, ये समय सेकंड में, तो चाल आएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहली रेलगाड़ी पता चल गया हमें, चाल है 5 मीटर पर सेकंड। इसमें क्या है, चाल दोनों की जुड़ जाएगी, विपरीत दिशा में चल रही है, तो देखो तो क्या हो जाएगी आपेक्षिक चाल, यानी रिलेटिव स्पीड, और विपरीत दिशा में चल रही हो तो रिलेटिव स्पीड, दोनों को जोड़ के निकालते हैं। दूरी क्या हो जाएगी 150 150 300 बटा में समय 10 सेकंड, कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दोनों की जोड़ की चाल क्या है 30 मीटर पर सेकंड, और पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है 5 मीटर पर सेकंड। तो दूसरी ट्रेन की या दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 30 में से 5 घटा दो पहले की, 25 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है तो इसको बदल दो, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो गुणा में 18 बटा 5, 5 से 5 12 में 18 गुणा 5 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, दो ट्रेन दिल्ली और मुंबई से 12 बजे दोपहर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। यदि वे एक दूसरे से 8:30 अपराह्न पर मिलती हो तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। भाई एक दिल्ली से चलती है और एक मुंबई से, यहां मान लो दिल्ली या मुंबई। ठीक है, कितने बजे चलती हैं 12 बजे दोपहर, यानी 12 PM पे चलती है भाई, ये भी 12 PM पे और ये भी 12 PM पे, ये इस साइड चलती है और ये इस साइड चलती है। ठीक है भाई, यह मान लो ये मिलती है और किस समय मिलती हैं 8:30 अपराह्न। भाई अपराह्न का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाता है इस तरह, अपराह्न पूर्वाह्न। पूर्वाह्न बोलते AM एंटी मेरिडियन और PM यानी पोस्ट मेरिडियन अपराह्न, यानी PM की बात कर रहा है ये। ठीक है, क्या बताएं, इनकी चाल है 90 किलोमीटर पर आवर इस गाड़ी की, और इसकी है 70 किलोमीटर पर आवर। समय टोटल देखो कितना लगा, 12 बजे चलती हैं और 8:30 PM पे पहुंचती है, यानी 8.5 घंटे, 8 से 1/2 घंटे टोटल समय लगा। 8 गुना 2 16 और 1 17/2 घंटे लगे टोटल इनको मिलने में। निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड गुणा समय। ठीक है, इन चाल गुणा समय, आपेक्षिक चाल गुणा समय। आपेक्षिक चाल कौन सी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड में दोनों
गतिमान है तो दोनों की जुड़ जाएगी चाल। 90 और 70 160 किलोमीटर पर आवर और समय कितना है 17/2 घंटे। 2 से 80 बार भी कैंसिल, 17 136, एक जीरो लगा दो। 1360 किलोमीटर उनके बीच की दूरी है कि दोनों ने कवर कर दी, कुछ इसने कर दी कुछ इसने कर दी, तो मिली है वहाँ पे कितनी दूरी कवर हो जाएगी 1360 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी 1360 किलोमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए 2:30 PM पर खुलती है। भाई यहां से चलती गाड़ी वही मुंबई एक्सप्रेस, इसको हमसे लिख लो, इस साइड से चलती है कितने बजे 2:30 PM पर, 2:30 PM। राजधानी एक्सप्रेस यहां पे दिल्ली है और यहां पे मुंबई। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से मुंबई के लिए उसी दिन 4:30 PM पर खुलती है, वो भी दिल्ली से चलती है भाई, दोनों दिल्ली से चल रही है। ये 2:30 PM और ये 4:30 PM पे। यदि मुंबई एक्सप्रेस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसकी चाल है मुंबई एक्सप्रेस की चाल 60 किलोमीटर पर आवर और राजधानी एक्सप्रेस की चाल है 80 किलोमीटर पर आवर। ये है राजधानी, इसकी चाल है 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन भी दे रखा है सब कुछ। तो वे दोनों दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, भाई यहां से कितनी देर बाद ही कितनी दूरी पर ये मिलेंगी। तो देखो ये चलती है 2:30 पे, 4:30 पे, ये 2 घंटे पहले चलती है, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी, दूरी कितनी हो जाएगी चाल गुणा समय। तो चाल है 60 किलोमीटर पर आवर और 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी गुणा में 2, यानी 120 किलोमीटर की दूरी तय कर देगी। जब राजधानी एक्सप्रेस चलेगी तब मुंबई एक्सप्रेस 120 किलोमीटर की दूरी कवर कर लेगी। ठीक है, तो ये 120 किलोमीटर की दूरी कवर करने में राजधानी एक्सप्रेस को कितना समय लगेगा पहले वो निकालो। तो देखो कितना हो जाएगा, पहले समय निकालेंगे। समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा आपेक्षिक चाल। दूरी कितनी है 120 किलोमीटर, आपेक्षिक चाल यानी रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दिशा में चल रही हैं तो चाल हम घटाकर निकालेंगे, दोनों का अंतर ही रिलेटिव स्पीड होगा। तो 80 और 60 का अंतर कितना हो जाएगा 20। दूरी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो आंसर जो भी आएगा हमारा समय घंटे में आ जाएगा। कितना हो जाएगा 6 घंटे, यानी 6 घंटे में उसको बराबर चली जाएगी, यानी उसको पकड़ लेगी ट्रेन को। ठीक है, कवर कर लेगी 6 घंटे में। तो 6 घंटे में ये देखो इसने कितनी दूरी तय की राजधानी एक्सप्रेस ने, तो निकालना कि दिल्ली से कितनी दूरी के बाद वो मिलेंगी। देखो दिल्ली से दूरी यानी जहाँ पे ट्रेनें मिलेंगी वो दिल्ली से कितना दूर होगा स्थान, तो देखो यानी दूरी जहाँ दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, या ऐसे लिख लो दूरी जहाँ दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, ये भी ठीक है। या दिल्ली से दूरी जहाँ दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी, दिल्ली से दूरी, तो दिल्ली से पूछ रखा है ना भाई कितनी दूर बाद मिलेगी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा दूरी चाल गुणा समय। तो चाल क्या है, पहली रेलगाड़ी की चाल 80 किलोमीटर पर आवर और समय कितना लेती है उसको पकड़ने में 6 घंटे। तो 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 8 × 6 48, एक जीरो लगा दो, 480 किलोमीटर के बाद मिलेंगी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, 2 समान लंबाई की रेलगाड़ियां एक खंभे को पार करने में क्रमशः 10 तथा 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर हो तो बताएं विपरीत दिशाओं में चलते हुए वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। में 2 रेलगाड़ी हैं, ये खंभे को पार करने में 10 तथा 15 सेकंड का समय लेती हैं। पहली लेती 10 सेकंड और ये मान लो 15 सेकंड। ठीक है, और दोनों की लंबाई दे रखी है 120 मीटर प्रत्येक की। ये भी 120 मीटर लंबी है, ये भी 120 मीटर लंबी है। ये कोई पोल है यहाँ पे, इसको पार करने, पोल को पार करने में ये रेलगाड़ी लेती 10 सेकंड, ये लेती है
15 सेकंड, 15 सेकंड का समय लेते इसको पार करने में। ये पूछा है दोनों एक दूसरे को पार करने में, जब ये विपरीत दिशा में चले, यानी एक इस साइड चले और एक इस साइड, तो कितना समय लेंगी। तो क्या करेंगे, दोनों की चाल निकाल लो। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगी, पहले की क्या हो जाएगी चाल, यानी दूरी बटा समय, यानी 120 को 10 से भाग दे देंगे। 120 मीटर लंबी है, पोल को पार कर रही है, खुद की लंबाई को ये पार करती है, तो 120 को 10 से भाग देंगे, यानी 12 मीटर पर सेकंड। पहली रेलगाड़ी की चाल है 12 मीटर पर सेकंड। दूसरी हो जाएगी दूरी बटा समय, चाल देखो कितनी हो जाएगी, 120 को 15 से भाग दे दो, 15 8 120, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पूछा एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो लिख लेना एक दूसरे को पार करने में लगा समय, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। दूरी कितनी हो जाएगी, 120 मीटर लंबी ये है, 120 मीटर लंबी ये है, यानी कुल दूरी दोनों को मिलाकर 240 मीटर तय करनी पड़ेगी। दूरी बटा चाल, चाल क्या है, विपरीत दिशा में है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़कर। क्योंकि देखो एक रेलगाड़ी चल रही हो, चाल कम है, दोनों चलेंगी तो जल्दी कवर हो जाएगी। ठीक है, दोनों जुड़ जाएगी, इसके 12 मीटर पर सेकंड, इसके 8 मीटर पर सेकंड, तो 20 से भाग दे, तो 12 और 8 20, कितना हो जाएगा, ये मीटर में है दूरी और समय सेकंड में, चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड में, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 12 बार में, यानी 12 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर लेंगी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हुए खंभे को क्रमशः 18 सेकंड तथा 12 सेकंड में पार कर लेती हैं। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था भाई, उनकी लंबाई बता रखी थी, अब की बार लंबाई भी नहीं है, समय अकेला दे रखा है, तो कैसे सोल्व करेंगे। देखो भाई दो रेलगाड़ी है, मान लो एक इस साइड से चल रही है और एक इस साइड से, और एक दूसरे क्या बता रखा है, खंबे को, मान लो यहाँ पे कोई पोल है, इसको पार करने में ये 18 सेकंड, दूसरी 12 सेकंड का समय लेती है। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो सबसे पहले इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी ट्रेन की। कैसे निकालेंगे देखो, यानी ट्रेन 1, T1 लिख लेता हूं, ये ट्रेन 2। ठीक है, समय कितना लेती पोल को पार करने में, 18 सेकंड और 20 सेकंड, 12 सेकंड, इसका अनुपात कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 6 से 3 और 6 से 2, समय का अनुपात हो जाएगा 3:2। चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, भाई दूरी सेम है दोनों के लिए, ये दूरी कांस्टेंट है, तो क्या होगा, चाल का अनुपात हमेशा विपरीत हो जाता है भाई, 2:3। ठीक है भाई, स्पीड जिसके 2 है तो समय वो 3 लेगी, ज़्यादा लेगी, जिसके चाल 3 है तो समय कम लेगी। ठीक है, हम निकालेंगे ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कैसे निकाल लेंगे, देखो हमारे पास चाल है 2 और 3, और समय कितना था रियल में 18 और 12, तो 18 से गुणा कर दो, चाल गुणा समय क्या जाएगा, दूरी 18 गुणा में 2 36 मीटर, मीटर मान लेते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि ये भी सेकंड में था, चाल 3 और समय 12, तो इसको 12 से गुणा कर दो, यानी 36 मीटर। क्या बताया था शुरू में, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी, दोनों की लंबाई समान है 36 और 36, तो देखो ये भी 36 मीटर है और ये भी 36 मीटर है। ठीक है, हमारे पास दोनों रेलगाड़ी की लंबाई भी है और चाल भी है, कितनी है, 2 और 3। ठीक है, कैसे आएगी देखो, लंबाई 18 है, 36 मीटर है और समय 18 सेकंड, दूरी बटा समय क्या जाएगा, चाल, 36 को 18 से भाग देंगे, यानी 2 मीटर पर सेकंड, ये यहाँ भी दे रखे हैं 2 और 3 एक ही बात है, 36 को 12 से भाग देंगे 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पूछा क्या, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, तो लिख लेना एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो क्या हो जाएगा,
दूरी बटा रिलेटिव स्पीड। तो दूरी कितनी हो जाएगी, ये दोनों बराबर है, 36 मीटर और 36 मीटर, कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 72। और रिलेटिव स्पीड 2 और 3 5 जुड़ जाएगी, 5 से भाग कर दो, 14 5 70, बचेगा 2, 5 चौके 20, 14.4 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, एक गतिमान रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ने वाले व्यक्तियों को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 11 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताएं। भाई रेलगाड़ी एक ही है और व्यक्ति 2 हैं, ठीक है। न तो रेलगाड़ी की लंबाई बता रखी, न रेलगाड़ी की चाल बता रखी। कोई व्यक्ति है, मान लो यहां पे व्यक्ति है कोई, ये व्यक्ति है, इस साइड भाग रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरा व्यक्ति एक यहां पे, भाई ट्रेन एक ही है, एक ट्रेन के आगे ही भाग रहे हैं दोनों, ठीक है। ये व्यक्ति हुई, ये भी इसी साइड भाग रहा है ट्रेन की दिशा में ही, इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। फिर बोलती है ट्रेन क्या बोलता है क्वेश्चन कि इस रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी पहले व्यक्ति को पार करती है 10 सेकंड में, इसको पार करने में लेती है 10 सेकंड, और इसको पार करने में 11 सेकंड। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। देखो भाई इसको पार करती है 10 सेकंड में, इसको पार करती है 11 सेकंड में। भाई इसको ज़्यादा समय क्यों लगता है, कि उसकी स्पीड ज़्यादा है व्यक्ति की, ठीक है। फिर देखो भाई इसको पार करेगी तो भी खुद की लंबाई को पार करेगी, इसको पार करेगी दूसरे व्यक्ति को तो भी खुद की लंबाई को पार करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के लिए दूरी सेम है, ठीक है। तो चाल मान लेते हैं हम, रेलगाड़ी की चाल मान लिया, मानना रेलगाड़ी की चाल, या मान लो यही लिख दो सीधा, रेलगाड़ी की चाल मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर, रेलगाड़ी की चाल मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी अपेक्षिक चाल, अपेक्षिक चाल 1। भाई चाल अलग अलग होंगी इन दोनों के साथ, इसके साथ कुछ अलग होगी, इसके साथ अलग होगी। समझना क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, लिखने का कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। भाई इस साइड दोनों चल रहे हैं एक ही साइड, इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर, इसकी 3 किलोमीटर पर आवर। एक दिशा में हो तो चाल रिलेटिव, दोनों को आपस में घटा देते हैं, अंतर कर देते हैं, वही रिलेटिव स्पीड होगी। तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की ज़्यादा है, इसको पार कर रही है तो x माइनस 3 कर देंगे, x माइनस 3, यानी अपेक्षित चाल 1 होगी ये। और दूसरे व्यक्ति को पार करती है तो दूसरी चाल क्या होगी, x माइनस 5। बस इतना ही क्वेश्चन है, ये सब कुछ इसमें दे रखा था। निकालना क्या है, हमें निकालना है रेलगाड़ी की चाल यानी x का मान। तो क्या करेंगे, दूरी निकाल लो। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आपेक्षिक चाल गुणा समय, आपेक्षिक चाल गुणा समय। तो आपेक्षिक चाल क्या है, x माइनस 3, और समय कितना लेता है इसको पार करने में, 10 सेकंड। ये क्या आएगी इससे, दूरी, ठीक है, दूरी आ जाएगी। और दूरी दोनों के लिए क्या है, सेम है। तो दूसरी चाल से भी दूरी निकाल देंगे, दोनों बराबर रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, अपेक्षिक चाल गुणा समय, x माइनस 5 और समय है 11 सेकंड, दोनों बराबर रख दो, x का मान निकल आएगा। ये सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा था इसके ऊपर, ये हमने लिख दिया। देखो 10 गुणा x 10x माइनस 30 बराबर 11 गुणा x 11x माइनस 11 गुणा 5 55। 11x और इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, यानी माइनस का x बराबर ये 30 माइनस उस साइड जाएगा तो ये प्लस का, और ये माइनस का है तो घट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 25। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान क्या आ गया, 25। और x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल यानी x किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये सब कुछ इसमें दे रखा था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, दो रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात 6:5 है तथा उनकी लंबाइयों का अनुपात 5:3 है। एक खंभे को पार करने में लिए गए उनके समय का अनुपात क्या होगा। भाई दो रेलगाड़ी है, एक ये है दूसरी ये है, गति का अनुपात दे रखा है। पहली की रेलगाड़ी की चाल 6 है तो दूसरी की क्या है 5।
भाई न तो मीटर में है न ही किलोमीटर में, अनुपात में दे रखे हैं 6:5, और लंबाई का अनुपात दे रखा है 5:3। ये 5 है तो ये 3 है। समय का अनुपात पूछ रखा है तो समय निकाल लेंगे दोनों का। क्या हो जाएगा, चाल गुणा क्या पूछा, समय, तो दूरी बटा चाल। दूरी क्या है इसकी, देखो दूरी क्या होगी, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई, और लंबाई का अनुपात क्या है 5:3, यानी इसकी लंबाई है 5। डी लिख लो इसे, डिस्टेंस, ठीक है, ये स्पीड हो जाएगी। तो दूरी बटा चाल, समय आ जाएगा, दूरी क्या है 5 और चाल है 6, यानी समय हो जाएगा 5/6। इसका हो जाएगा समय, दूरी बटा चाल 3/5। अनुपात पूछा है समय का, तो T1 और T2। पहली ट्रेन लेती 5/6 समय, दूसरी ले है 3/5। अनुपात निकालना है, दोनों क्रॉस गुणा कर दो, क्योंकि भिन्न के रूप में नहीं लिखते अनुपात को। 5 × 5 25 और 6 × 3 18। तो समय का अनुपात हो जाएगा 25:18, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33। दो रेलगाड़ी जिनकी गति का अनुपात 3:4 है, समानांतर पथ पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। यदि दोनों अलग अलग एक टेलीग्राफ पोल को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती हैं, तो कितने समय में ये एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएंगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।